यदि आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है जो इंसान को रातों रात अमीर बना सकती है, तो आपका जवाब होगा सोना, चांदी, हीरे, यूरेनियम जैसी कोई भी एक चीज। यदि आपसे कहा जाए कि दुनिया में कोई ऐसी भी चीज है जो लोहे की धातु को सोने में बदल सकती है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। पर इस चीज के किस्से आज के नहीं, सदियों पुराने हैं और इस चीज के होने के प्रमाण और लोक कथाएं भी सुनने को मिलती हैं। जिस जगह पर इस चीज के खोने की बात कही जाती है, वहां के लोग आज भी अपने पालतू जानवरों के पैरों में धातु की नाल लगाकर रखते हैं। जैसे घोड़े के पैर में लोहे की नाल लगाई जाती है, ठीक उसी तरह से बकरी, गाय और भैंसों के पैरों में भी लोहे की नाल लगाई जाती है। लोग यहां तक कि जूतियों में भी नीचे कीले लगाकर रखते हैं, जिसके पीछे उनकी मान्यता है कि किसी न किसी दिन उनके पैर में लगी धातु उस चीज को छू जाएगी और वह लोहे की धातु की नाल सोने की बन जाएगी। ये पत्थर आज कहां है, क्या है इसकी विशेषता, यही जानते हैं आज की इस वीडियो में। आखिर कौन नहीं पाना चाहेगा ऐसा पत्थर जो लोहे को सोने में बदल देता हो। पत्थर कभी पत्थर दिल नहीं होते। पत्थर वो हैं जो किसी के सपनों के घर को पुख्ता करने के लिए ठुक पिट कर नींव में चुपचाप गहरे दफन हो जाते हैं और हमेशा आपके घर को मजबूती देते हैं। दीवारों हेतु तो सलीके से चुन जाते हैं। पत्थरों से बनते हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे। इस मूर्त भी पत्थरों में साकार हो उठती हैं। पत्थरों से ही पर्वत बने हैं और उनसे जीवनदायिनी नदियों का जन्म हुआ है। पर्वत संजीवनी सरीखी औषधियों के पोषक भी हैं, जिनकी दरकार भगवान राम और लक्ष्मण को भी होती है, जिन्हें ढूंढने के लिए हनुमान जी पर्वत पर्वत भटकते हैं। संजीवनी शरीखी औषधियों के पोषक भी हैं। पत्थर गिरिराज भी हैं, जिसे तर्जनी पर धारण कर मुरलीधर ने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। राम नाम के अंकन से तिरकर सेतु स्वरूप बंध जाने वाले पत्थर मानव के कष्टप्रद मार्ग को समरूप भी करते हैं। प्रारब्ध की क्रूरता के शमन हेतु रंग बिरंगी छटाओं के नगीने बनकर अंगूठियों में चढ़ जाते हैं। जेवरात में जगह पाकर इंसान की आभा को कई गुना बढ़ा देते हैं। पत्थर अगर तबीयत से उछाला जाए तो आसमान में छेद कर सकता है, किंतु बदनीयत से उछाला जाए तो इंसानियत को भी छलनी कर सकता है। अपनी ठोकर से आपको संभलने का मौका देने वाला भी पत्थर ही होता है। अगर आप प्राकृतिक छेड़छाड़ के परिणाम स्वरूप चोटियों से दरक जाएं, तो पत्थर आपका संहार भी कर सकता है। और पत्थर उस निर्जीव ठोस पदार्थ का भी नाम है जिसके स्पर्श मात्र से लोहे जैसे पदार्थ 100 टन सोने में बदल जाता है। एक अति साधारण धातु अपने वर्ग का उच्चतम स्थान प्राप्त कर लेती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी पत्थर की जिसे कहा जाता है पारस पत्थर। पारस मूर्तता है या नहीं, यह बात मायने नहीं रखती। मायने रखती है उसकी विशिष्टताएं क्या हैं। क्यों ना हम पारस जैसे हों, हमें उसकी संगत से प्रेरणा पानी चाहिए। पारस निर्जीव होते हुए भी सजीव की भांति आतुर नहीं है। उसे छूने से हर चीज सोना नहीं होती। वह बेनूर लोहे को कंचन सा नूर बख्श देता है। उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। वह जमीनदोज यानी जमीन में गड़े हुए जंग खाए बदरूप लोहे को गगन चूमते चमकते इस्पात के समान रूप से देखता है। जो अकिंचन उसके संसर्ग में आया समझो कंचन हो गया। किंतु इसके एवज में वह पता क्या है, परंतु इसके बदले में उसे मिलता क्या है। काश हम भी ऐसे निस्वार्थ तथा समदर्शी भाव से परोपकार की ओर प्रवृत्त हो जाएं। अगर हम सक्षम हैं तो ऐसे बने कि हमारे संपर्क से कोई दीनहीन जीवन उच्चता को पा जाए। पर इंसान ने उस भाव को अनुभूत कहां किया। वह तो साधारण से दिखने वाले घूसर रंग के उस छोटे से प्रस्तर खंड को किसी भी कीमत पर हस्तगत करना चाहता है, जिसका नाम है पारस। उसे अमूर्त नहीं, पारस की मूर्त रूप की चाहना है। यही चाह उसे सदियों से भटकाई जा रही है। वह पारस को अपने अख्तियार में लेकर अपरिमित लोह को स्वर्ण धातु में परिवर्तित करने का महत्वाकांक्षी है। उसी आकांक्षा में बहुत से खोजियों का सोना हराम हो गया था। आइए पारस हस्तगत करने की उस मरीचिका में भटकते हुए कुछ प्रचलित और कुछ अप्रचलित जनश्रुतियों तथा दंत कथाओं का और किताबों के संदर्भ में चलते हैं। पारस पत्थर के विषय में अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। वे तकरीबन एक जैसी हैं। स्थान
भेद से कुछ भिन्नताएं आ गई हैं, तथापि उनका मूल तत्व समान है। पहले कथा नर्मदा मां के आंचल से आरंभ करते हैं, क्योंकि इसी के अतल जल में पारस होने की संभावनाएं प्रबल थी। चिरकुंवारी नदी है नर्मदा। चित्रकूट से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए श्री राम ने नर्मदा का लंघन नहीं किया था, अपितु अमरकंटक होते हुए गए थे। सदियों से उसे नर्मदा के उद्गम अमरकंटक से लेकर अंतिम छोर खंभात की खाड़ी तक के विस्तार में उस हथेली भर के पाषाण को राजा महाराजाओं, फिरंगी, साहबों, सन्यासियों, गोसाइयों, ठगों, पिंडारियों आदि इत्यादि ने इतनी क्रूरता से खंगाला कि मां का रेशा रेशा छलनी हो गया था। लेकिन उस प्रस्थ खंड को न मिलना था और न ही वह मिलेगा और न ही वह मिला है। नर्मदा की इस अथाह जलराशि में अनूठे पारस पत्थर के समा जाने की कहानी भी अनूठी है। व्हीलर थैक्सटन द्वारा संपादित मेमोयर्स ऑफ जहांगीर एम्परर ऑफ इंडिया में यह किस्सा इस तरह से दर्ज है। मांडू राज्य में एक घसियारा रहता था। एक बार वह जंगल में घास काट रहा था कि टन्न की आवाज से उसके हंसी का फाल सोने में बदल गया। हैरत में डूबा भोला भाला घसियारा उसे लेकर मंडन लोहार के पास पहुंचा और गुजारिश करने लगा कि उस हंसी के बदले उसे लोहे का हंसिया दे दे। चतुर लोहार ने लो हंसिया के स्वर्ण में बदलने की कहानी सुनी और हंसिया बदलते हुए स्थान के बारे में पूरी तफ्तीश की। घसियारे के जाने के बाद मंडन वहां पहुंचा। लोहे के टुकड़े को स्पर्श कर उसने थोड़े से प्रयास से ही करामाती पत्थर हासिल कर लिया। जिसके पास पारस हो उसके तो बाहरे न्यारे होने थे। पारस ने लोहे को तो कंचन किया ही, उसके साथ ही अपने स्वामी को भी निहाल कर दिया। निस्वार्थ सेवा का ऐसा जज्बा पारस के अतिरिक्त और किसके पास हो सकता है? इसलिए सेवक तथा उसके सेवा भाव को परखिए और अपने जीवन को भी सार्थक बनाइए। मंडन लोहार ने भी उस बदरूप पत्थर को पहचाना और उसे अंगीकार किया। आगे की कथा बताती है, किसी के रंग रूप पर मत जाओ, उसके गुणों को पहचानो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडन लोहार की एक बेटी थी। युवा हुई तो उसका ब्याह बुहरानपुर के राजकुमार से करने का प्रस्ताव भेजा गया। रिश्ता तय हुआ और यथा समय विवाह भी संपन्न हो गया। दहेज में मंडन लोहार ने दामाद जी को कुछ भी न दिया। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम वाली दशा में मंडन लोहार को कोसते हुए बारात दुल्हन को लेकर विदा हुई। साई नर्मदा के तीर पर डेरा डाला। पालकी उतारी। राजकुमार ने पालकी का पर्दा हटाया और कुड़कर कहा, किस कंगले खानदान में ब्याह किया है? हमने सोने का एक हार तक न दिया। वधू मुस्कुराई और अपने आंचल की गांठ खोलकर एक बदरूप पत्थर निकालकर राजकुमार के हाथ में रख दिया। लो, ये पत्थर तुम्हारी नहीं 7 पीढ़ियों की तृष्णा की पूर्ति कर देगा। उस अनगढ़ बिडोल भाटे को देखकर राजकुमार का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। इससे क्या सर फोड़ूं? ये कहकर उसने पत्थर को नर्मदा की ओर उछाल दिया। कुछ ही पलों में पत्थर नदी की गहराई में विलीन हो गया। W.H.G. होम्स ने अपनी पुस्तक द हाईलैंड्स ऑफ अननोन इंडिया में इस बात को स्वीकारा है कि नर्मदा के गुल बकावली के प्रवाह के आसपास ही पारस पत्थर मौजूद है। वहीं मनुची भी नर्मदा में पारस पत्थर की बात स्वीकार करते हैं। हतप्रभ हो लोहार बाला बिलख पड़ी। हाय हाय, तुमने ये कैसा गजब कर दिया। वह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि पारस पत्थर था। उससे कितने ही मन सोना बना सकते थे। अपने अविवेक से उस अलौकिक पाषाण को खो देने के रंज में डूबे राजकुमार ने भरसक प्रयत्न किया उसे खोजने का। सैकड़ों सैनिक उस स्थान पर उतार दिए गए। नदी के जल को खूब खंगाला गया। वह पाषाण खंड न मिला। बस उसकी यादें रह गई, उसके किस्से रह गए, उसके अफसाने रह गए। जहांगीर ने भी अपने अब्बा अकबर की दीवानगी का जिक्र जहांगीरनामा में इस प्रकार किया है। अब्बा हजूर की फौजी लश्कर में शमशेर नाम का कद्दावर हाथी था। उसे गुस्सा भी बहुत आता था, अतः उसे काबू में करने के लिए पैरों में लोहे की मोटी मोटी सांकलें बांध दी गई थी। एक बार बादशाह सलामत की फौज ने बुरहानपुर पर हमला बोल दिया। नर्मदा को पार करने के बाद देखा गया कि शमशेर की पांव की सांकलें सोने में बदल गई हैं। अब्बाजान की फौज ने पलटकर नर्मदा के उस पाट के भालों और नेजों से छेद डाला, मगर वह करामाती पत्थर हासिल न हुआ। ऐसी ही मिलती जुलती कथा दुर्ग पिंडारी की भी है, जिसका रक्त रंजित बर्छा सोने में परिवर्तित हो गया
और उसे परख कर विख्यात जोहरी लोमल भंडारी ने आंखें चौड़ी कर उस पिंडारी सरदार को कहा था कि मालिक, ऐसा खरा सोना तो मैंने आज तक नहीं देखा। जोहरी के मुख से सोने की ऐसी प्रशंसा सुनकर दुर्गा पिंडारी तो पागल ही हो गया था और वह निर्दयी और नरशंस पिंडारी सरदार अपनी 2500 घुड़सवारों के दल को लेकर नर्मदा में उतर गया। उनके हाथों में हजारों भर्चे थे। कहते हैं कि 50 मील के दायरे में नर्मदा मैया का उसने चप्पा चप्पा छान मारा, किंतु फिर किसी का बर्छा सोने में नहीं बदला। द मराठा एंड पिंडारी वार के लेखक जे डफ भी इस कथा की पुष्टि करते हैं कि दुर्दांत पिंडारी दल के लाख प्रयासों के बावजूद दुर्गा बैरागी खाली हाथ ही रहा। एक कहानी करौली जिले के तिमनगढ़ के पास स्थित सागर नामक तालाब के बारे में भी प्रचलित है। इसके बारे में इतिहासविद वेणुगोपाल शर्मा बताते हैं कि यह 1000 वर्ष पूर्व की बात है, जब राजा तिमनपाल को एक संत मेंढकी दास ने पारस पत्थर देते हुए भव्य किले के निर्माण की बात कही थी। दुर्ग निर्माण के लिए आवश्यक स्वर्ण जुटाने के बाद राजा ने वह पत्थर राज पुरोहित को दान दे दिया। दान में साधारण पत्थर पाकर पुरोहित ने क्रोधवश में उसे सागर नामक सरोवर में फेंक दिया और तालाब में पड़ा पारस आज तक इंसान की पहुंच से दूर है। जमाना ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा, उसे पाने की आकांक्षाएं बलवती होती रही और थक हार कर हताशा में बदलती रही। एक ब्रिटिश अफसर जॉर्ज जैकब पर तो पारस प्राप्ति की इच्छा इतनी प्रबल हो गई थी कि उसने जबलपुर के मार्बल रॉक्स की सीढ़ियों से ही छलांग मार दी। अलबत्ता पारस तो नहीं मिला, किंतु बहुत खोजबीन करने के पश्चात उसकी लाश अवश्य मिल गई और हैरत यह थी कि कमर में बंधा लंबा चाकू अवश्य सोने का हो गया था। और अंत में एक उपदेशात्मक दोहा, पारस और संत में यही अंतर जान, ये लोहा कंचन करे वो करें अपहु समान। यानी संत अपने जैसा आपको बना लेते हैं, यानी आपको भी पारस बना देते हैं, जबकि पारस केवल लोहे को सोना बनाता है। इसलिए पारस से भी उत्तम है साधु संतों की संगति। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।